गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिलेशंस हैं उनमें रिडंडेंसी की प्रॉब्लम्स होती है और मॉडिफिकेशन एनामोलीज की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि जो रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसीज होती हैं, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसीज और ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसीज और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रिलेशंस हैं इनमें डिफरेंट तरह की एनामोलीज हम डिकम्पोज करके किस तरह से कम कर सकते हैं। और जब हम किसी को रिलेशंस को डिकम्पोज करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो जब हम इनको डिकम्पोज करते हैं जो हमें रिलेशन मिलता है, रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी, BCNF में हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसके एट्रीब्यूट्स में किस तरह की डिपेंडेंसीज हैं। तो अब हम सबसे पहले देखें कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कौन सा रिलेशन होगा। कोई भी रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है, ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म if and only if all underlying domain contains atomic values। अब आप ये टेबल देखो, जैसे आपने टेबल ली फर्स्ट, इसमें आपके पास में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एस नंबर, स्टेटस, सिटी, पी नंबर, क्वांटिटी। इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ क्या हैं, एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, कंपोजिट वैल्यू कोई भी नहीं है। तो इस करके ये रिलेशन क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन कौन सी एनामोलीज हैं। अब इस रिलेशन में आपके पास में अगर आप S3 टपल डिलीट करते हैं तो आपके पास में ये डिलीट हो जाता है कि आपका जो रोहतक है उसका स्टेटस कोड 40 है, जो हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं। तो इट मीन्स इसमें डिलीशन एनामोलीज हैं। अब हम ये देखें कि इसमें इंसर्शन एनामोली है कि नहीं है। आपको सप्लायर है जो जीन में लोकेटेड है, क्या हम उसको इस टपल में इंसर्ट कर सकते हैं जब तक कि वो कोई पार्ट सप्लाई नहीं कर सकता? हम नहीं कर सकते। इट मीन्स इसमें इंसर्शन एनामोलीज भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसमें अपडेशन एनामोली है। अगर हम सप्लायर नंबर S1 जो दिल्ली में है उसका मूव कर देते हैं फ्रॉम दिल्ली टू किसी और सिटी में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी सप्लायर नंबर S1 के टपल्स हैं उन सब में हमें चेंज करना पड़ेगा सप्लायर की लोकेशन, या फिर हमें हर टपल को सर्च करके उसके जो सिटी और स्टेटस कोड वो चेंज करने पड़ेंगे। इट मीन्स इसमें अपडेशन एनामोलीज भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो उसमें सारी मॉडिफिकेशन एनामोलीज हो सकती हैं। अब हम इसको डिकम्पोज करेंगे। हम पहले देखते हैं इसको डिकम्पोज करके हम इसको लाएंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अब देखें सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं, वो कहते हैं रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द की। तो हम टेबल पे वापस चलते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसका फंक्शनल डायग्राम बनाते हैं आपका फर्स्ट रिलेशन का। इसका फंक्शनल डायग्राम क्या है, इसमें जो सप्लायर है वो किसी सिटी में है और उसका यूनिक स्टेटस कोड है। जो सप्लायर है वो यूनिक सिटी में रहता है, यूनिक लोकेशन है और यूनिक उसका स्टेटस कोड है, और वो कोई पार्ट सप्लाई करता है गिवन क्वांटिटी में। इट मीन्स जो सप्लायर नंबर है वो सिटी डिटरमाइन करता है, सिटी का यूनिक स्टेटस है, सिटी स्टेटस को डिटरमाइन करती है,
और सप्लायर नंबर क्या करता है, स्टेटस को भी डिटरमाइन करता है। इसको हमने फंक्शनल डायग्राम में इस तरह से दिखाया। ये देखो, सप्लायर नंबर सिटी को डिटरमाइन कर रहा है, सिटी स्टेटस को डिटरमाइन कर रहा है, और ट्रांजिटिविटीली सप्लायर नंबर स्टेटस को डिटरमाइन कर रहा है। और एट्रीब्यूट है हमारे पास में, नॉन की एट्रीब्यूट क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है, जिसकी की है हमारे रिलेशन की, वो है सप्लायर नंबर और पार्ट नंबर। और जो क्वांटिटी है वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो इस करके इसका जो डायग्राम बनेगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम, वो ये बनेगा कि सप्लायर नंबर और पार्ट नंबर मिलकर डिटरमाइन कर रहे हैं क्वांटिटी, सप्लायर डिटरमाइन कर रहा है सिटी, और सप्लायर डिटरमाइन कर रहा है स्टेटस। अब जो इस रिलेशन में आपका जो क्या है, जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द की, वो ट्रू नहीं है। देखिए कैसे, अब इसमें क्वांटिटी है, वो नॉन की एट्रीब्यूट है, वो सप्लायर नंबर और पार्ट नंबर दोनों पे डिपेंड करती है की पे, इट्स ओके। अब जो सिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, सप्लायर नंबर पर, पार्ट नंबर पर डिपेंड नहीं करती, तो पार्शियल की पर डिपेंड करती है। इस तरह जो स्टेटस है नॉन की एट्रीब्यूट, वो भी सप्लायर नंबर पर डिपेंड करता है, पूरी की पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट वाला ये गिवन रिलेशन, ये नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम इसको डिकम्पोज करते हैं दो रिलेशंस में। कौन कौन से में, उन रिलेशंस का नाम आप रखते हैं सेकंड एंड SP। सेकंड रिलेशन में आपके पास में ये आ गया सेकंड रिलेशन और SP। सेकंड रिलेशन में आपने एट्रीब्यूट्स लिए सप्लायर नंबर, स्टेटस एंड सिटी, और SP में आपने एट्रीब्यूट्स लिए सप्लायर नंबर, पार्ट नंबर एंड क्वांटिटी। अब इसके बाद फंक्शनल डायग्राम बनेगा, वो क्या बनेगा, आपका सेकंड रिलेशन है उसका डायग्राम बनेगा सप्लायर नंबर, सिटी एंड स्टेटस। तो इसमें सिटी और स्टेटस नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये फुली डिपेंडेंट है पूरी की पर, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। एवरी क्या डेफिनेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द की। तो इस केस में स्टेटस और सिटी फुल्ली डिपेंडेंट है सप्लायर नंबर पर। क्वांटिटी ऑलरेडी फुल्ली डिपेंडेंट था सप्लायर नंबर और पार्ट नंबर पर, फुल की पे। अब जो ये रिलेशन आपको मिले सेकंड और SP रिलेशन, ये किस में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम देखते हैं कि जो ये हमें रिलेशन मिला सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, क्या इनमें मॉडिफिकेशन एनामोलीज हैं या नहीं। हम जो SP रिलेशन है उसमें किसी तरह की एनामोलीज नहीं है, उसमें किसी तरह की एनामोली नहीं है। बट जो सेकंड रिलेशन है इसमें स्टिल एनामोली है। कैसे, आपको ये दिखा रखा है टपल S2, अगर हम डिलीट करते हैं तो हम डिलीट करना चाहते हैं टपल S2 करनाल से, पर करनाल का स्टेटस कोड 10 है, ये भी डिलीट हो जाएगा, जो हम डिलीट नहीं करना चाहते। इट मीन्स इसमें आपकी क्या है, डिलीशन एनामोली है, इसमें क्या है, डिलीशन एनामोली है। अब मान लीजिए कोर लोकेशन है अम्बाला, उसका स्टेटस कोड है 70, बट वहाँ पर कोई सप्लायर नहीं है, तो हम इस फैक्ट को इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि कोई सप्लायर अम्बाला में सेट नहीं होगा। इट मीन्स इसमें इंसर्शन एनामोली है। अब अगर हम देखें कि दिल्ली सप्लायर S1 के केस में ये रिपीट हो रहा है और हम इसकी लोकेशन मूव कर देते हैं दिल्ली टू अम्बाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो सभी लोकेशंस चेंज करने पड़ेंगे, सभी टपल्स में चेंज करना पड़ेगा वैल्यू, कहाँ से, दिल्ली टू अम्बाला, और या फिर आपको ये एक तो ऑप्शन था कि सभी को डिलीट करना पड़े, या फिर आपको इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। इट मीन्स इसमें अपडेशन एनामोली भी है, इसमें अपडेशन एनामोली भी है। तो ये एनामोलीज देखते हैं
कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिलीट हो जाती हैं। अब ये एनामोली क्यों है? ये एनामोली इस करके है क्योंकि सेकंड रिलेशन में जो S1 है सप्लायर है वो सिटी डिटरमाइन करता है, सिटी स्टेटस डिटरमाइन करता है। इसी करके मानते हैं कि सप्लायर स्टेटस डिटरमाइन कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी जो आपने डिस्कस की थी, ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी इनडायरेक्टली है। तो स्टेटस जो है सप्लायर नंबर पर ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। तो इस करके हमारे पास में ये एनामोलीज हैं। अगर हम इस एनामोली को हटाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा? जो रिलेशन मिलेगा वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मिलेगा। ये जो हमने आपको डिटेल बताए हैं उसके बारे में मटेरियल है। इसके बाद में हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, इस रिलेशन को क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया। एक SC में जो सेकंड रिलेशन था उसको डिकम्पोज कर दिया, SC और CS। SC में क्या है? सप्लायर नंबर और सिटी, और CS में सिटी और स्टेटस। तो अब ये क्या है? इसमें जो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंस है वो हमने ख़त्म कर दी। तो इसके बाद जो ये रिलेशन हमें मिला, ये रिलेशन किस में होगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। वो कहते हैं रिलेशन R इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। जो हमारा रिलेशन था सेकंड, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो था ही। एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो इसमें जो सिटी है वो भी S नंबर पर नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है, और CS रिलेशन में स्टेटस भी नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है सिटी पे, जो कि CS की है। इट मीन्स अब ये किस में आ गया? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो अब जो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आया है, इसमें जो हमारे पास में गिवन रिलेशन है इसमें मॉडिफिकेशन एनामोलीज नहीं है। बट हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये शो करेंगे कि जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसमें भी आपके मॉडिफिकेशन एनामोलीज हो सकती हैं, और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन है जिससे वो एनामोलीज ख़त्म हो जाएं, और फिर जो हमें नॉर्मल फॉर्म मिलेगी वो कहलाएगी BCNF नॉर्मल फॉर्म। अब पहले हम रिलेशन लेते हैं एग्जांपल। हमने एक रिलेशन लिया एडवाइज़र। इस रिलेशन में जो SID है स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, वो क्या करता है? 3 एट्रीब्यूट्स, एक SID, एक मेजर और एक F नेम। स्टूडेंट कितने भी मेजर सब्जेक्ट्स ले सकता है, जैसे इसमें दिखा रखा है स्टूडेंट विद ID 200, उसके पास 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, एक मैथ और एक फिजिक्स। और दूसरा क्या है? F नेम। दूसरा क्या है? F नेम। F नेम क्या है? फैकल्टी नेम। तो फैकल्टी किसी एक मेजर सब्जेक्ट को पढ़ाएगी, जैसे जंग फिजिक्स को पढ़ा रहा है तो जंग फिजिक्स को पढ़ाएगा। अब इसमें की कौन सी बनती है? SID एंड मेजर डिटरमाइंस F नेम। देखो SID मेजर को डिटरमाइन नहीं कर सकती, क्योंकि SID अगर 200 है तो मेजर मैथ भी है और मेजर फिजिक्स भी है, तो SID अकेली मेजर को डिटरमाइन नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर हम लें आपका 250 SID और 100 SID, दोनों केस में F नेम क्या है? काची। इट मीन्स SID भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, तो ये प्राइमरी की नहीं हो सकती। हाँ, SID और मेजर लेते हैं तो वो मिलकर फैकल्टी नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से अगर आप SID या F नेम लेते हैं तो वो भी मेजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स हमारे पास में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा SID एंड मेजर, एक की हो सकती है और दूसरी हो सकती है SID एंड F नेम। अब ये 2 कीज़ हैं, तो दोनों में से हम किसी एक को प्राइमरी की मानते हैं, और जो दूसरी की है वो क्या कहलाएगी? अल्टरनेट की। एक्चुअली क्या है, किसी भी रिलेशन में जो कम्बिनेशन ऑफ कीज टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है उन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट की। उनमें से हम किसी एक को प्राइमरी की मान लेते हैं। अब इसमें डिपेंडेंसी कौन सी है? इसमें डिपेंडेंसी ये है कि F नेम डिटरमाइन मेजर,
क्योंकि जो फैकल्टी नेम है, फैकल्टी है वो कोई एक ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये रिलेशन किस में है। सबसे पहले जो ये रिलेशन है आपका, इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बाय डेफिनेशन, क्योंकि सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एटॉमिक एट्रीब्यूट्स हैं। इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, क्यों सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? नॉन की एट्रीब्यूट है आपका फैकल्टी नेम, वो डिपेंडेंट किस पे है? एसआईडी और मेजर पे। अगर हम दूसरी की मान लें एसआईडी और एफ नेम को, तो नॉन की एट्रीब्यूट कौन सा हो गया? मेजर। तो मेजर किस पे है? एसआईडी और एफ नेम पूरी की पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए क्या है? इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म सिंस एनी नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन द इंटायर की। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सी कंपोजिट की को एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट किया है। फर्दर इट इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है क्योंकि इसमें कहीं भी ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंस नहीं है। अब एफ नेम मेजर को डिटरमाइन कर रही है, डायरेक्टली डिटरमाइन कर रही है, ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं है। इन सब के बावजूद इसमें मॉडिफिकेशन एनामोली है। देखते हैं कैसे। जैसे इसमें दिखा रखा है, हमने जो टपल है जिसमें स्टूडेंट आईडी 150 है वो डिलीट कर दिया। तो जब हमने स्टूडेंट आईडी 150 वाला टप्पल डिलीट किया तो इसमें ये फैक्ट कि जंग फिजिक्स को पढ़ाता है वो भी डिलीट हो जाएगा। इट मीन्स इसमें आपकी क्या है? डिलीशन एनामोली है। अब हम ये माने कि अगर आप राकेश हैं, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ाता है बट हम वो यहाँ पर हमें नहीं है, उसका टपल कहीं भी नहीं है, और हम उसका टपल तब तक एंटर नहीं कर सकते जब तक कि कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं ले लेता। इट मीन्स इसमें इंसर्शन एनामोलीज भी हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है जो डिटर्मिनेंट है इस केस में एफ नेम है, डिटर्मिनेंट जो मेजर को डिटरमाइन करता है वो क्या है? नॉन की है। अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कैंडिडेट की बन जाएगा तो हमारी ये एनामोली यहाँ पर क्या है? ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम, और जो हमारा रिलेशन है वो आएगा, जो मिलेगा हमें उसे हम कहेंगे इट इज़ इन BCNF नॉर्मल फॉर्म। ये इसमें ये देखिए, आपने उस रिलेशन को डिकम्पोज कर दिया, एडवाइज़र रिलेशन को दो रिलेशन में, STU ADV एंड ADV SUBG। STU ADV में आपके पास में दो एट्रीब्यूट्स हैं, SID एंड एफ नेम, और एडवाइज़र SUBG में आपके पास में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एफ नेम एंड मेजर। अब इस केस में जो मेजर है वो फुल्ली डिपेंडेंट किस पे होगा? एफ नेम में, और एफ नेम क्या है? की। एफ नेम क्या है? इसकी की। तो इसलिए जो ये रिलेशन है इट बिकम्स इन BCNF नॉर्मल फॉर्म। तो अब हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन हमें मिले स्टूडेंट ADV एंड ADV सब्जेक्ट, ये BCNF नॉर्मल फॉर्म में है। तो इस तरह से हमने एडवाइज़र रिलेशन जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में था उसको डिकम्पोज करके जो प्राइमरी की को डिटर्मिनेंट बना दिया नॉन की एट्रीब्यूट का, और जो रिलेशन है वो आ जाएगा BCNF में। तो इसके साथ ही हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, ये आपको नॉर्मल फॉर्म्स क्लियर हो गई होंगी। और जो प्रोसेस है एक रिलेशन को डिकम्पोज करने का, इसे आप कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।